स्टार्ट करूँ क्या? यस। सो आज जो हम सीख रहे हैं वो है एडवांस रीडिंग। उसके अंदर है द लव ट्रायंगल स्प्रेड। लव ट्रायंगल स्प्रेड आपको किस तरीके से हेल्प करेगा और क्यों करना चाहिए लव ट्रायंगल स्प्रेड। आपके पास अभी आप देख रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस आते हैं रिश्तों के ऊपर। एक तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में आएगा, या ये नहीं तो कॉलेज गोइंग बॉयज एंड गर्ल्स के थर्ड पार्टी कनेक्शंस के बारे में आएगा, जो जिसकी वजह से किसी दो व्यक्ति का रिश्ता अभी डिस्टर्ब है। ठीक है। तो ऐसे केसेस में आप लव ट्रायंगल स्प्रेड कर सकते हैं ताकि आप जो है वो क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके की प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, ये रीडिंग कर सकते हैं। तो हम लेआउट देखते हैं किस तरीके से इसका लेआउट होगा और कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे जो हम पूछ सकते हैं कार्ड्स को। तो यहाँ पे मैक्सिमम हम 8 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। पहला, यूअर एनर्जी। यूअर एनर्जी मतलब ये कौन है? फर्स्ट कार्ड जो आपका क्लाइंट है, ठीक है, जिसने आपके सवाल पूछा है, वो है फर्स्ट कार्ड कि उसकी एनर्जी क्या है। फर्स्ट पर्सन इन द एनर्जी, फर्स्ट पर्सन कौन होगा? उसका पार्टनर, ठीक है, यानी उसका लवर जो भी है, या हस्बैंड वाइफ जो भी है, वो सेकंड जो पर्सन है वो। सेकंड पर्सन इन द एनर्जी मतलब ये थर्ड पार्टी वाला होगा, ठीक है। जिसको भी थर्ड पार्टी एंट्री है, फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया या थर्ड कोई गर्ल बॉय हो गए जो इनके रिलेशन के बीच में आए हुए हैं, उनकी एनर्जीज हो गई। फोर्थ कार्ड क्या है कि एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है इन तीनों के बीच में। ठीक है, इन तीनों की एनर्जीज देखते हुए ये आपको रीड करना है कि किस तरीके से, मतलब जब 4 कार्ड रीड करोगे, फोर्थ कार्ड तो करोगे ही, लेकिन साथ में 1 2 3 की एनर्जी भी आप रीड करोगे इसके अंदर। फिफ्थ क्या है कि जो क्लाइंट आपके सामने खड़ा है या जो है जिसने क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो एक्चुअल में क्या चाहता है। क्योंकि ना यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, मोस्टली कॉलेज गोइंग जो बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं ना, वो खुद ही कंफ्यूज रहते हैं कि क्या मुझे ये रिश्ता आगे लेकर जाना चाहिए, नहीं लेकर जाना चाहिए। उनके दिलो दिमाग में चीजें कंफ्यूजन वाली रहती है। तो उसी समय आप अगर ये निकाल लोगे तो क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके क्लाइंट को सच में वाकई में ये रिश्ता चाहिए भी या नहीं चाहिए। ठीक है। उसके बाद में क्या है, एडवाइस फॉर फर्स्ट पर्सन, यानी कि जो आपके क्लाइंट का पार्टनर है उसके लिए क्या एडवाइस है, वो क्या कर सकता है जिससे ये रिश्ता एक तो अच्छा बनेगा। डिपेंड्स, फिफ्थ नंबर का कार्ड, कि क्या आपके पर्सन की डिजायर है, क्लाइंट की डिजायर है, ठीक है। और सेकंड जो 7 नंबर का कार्ड है, वो जो थर्ड पार्टी है वो क्या कर सकता है, उसका नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट किस तरीके से इस रिश्ते के ऊपर आ सकता है वो। नंबर 8 का कार्ड आउटकम के लिए होगा कि आपके क्लाइंट को क्या डिसीजन लेना चाहिए इन सारी एनर्जीज, इन सारी चीजों को देखते हुए। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? डन। शिवानी, क्लियर? चले, अभी शिवानी लीड करेगी और हम करेंगे टैरो स्प्रेड। ओके। सो अभी जो हम सीख रहे हैं ये है हमारे जो लव ट्रायंगल स्प्रेड है उसके लिए। ठीक है। सो ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, कोई 3 लोग हैं, तो मेरे पास एक क्लाइंट है, तो मैं एक लाइन की एनर्जी चेक करूंगी, जो कि अभी अभी के लिए मेरे पास शिवानी है। ठीक है। एंजल, यूनिवर्स, इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता, प्लीज हेल्प मी टू गिव राइट गाइडेंस फॉर शिवानी। तो शिवानी आज मेरी क्लाइंट है। शिवानी के लिए रीड करते समय मैं शिवानी के नाम, अभी तो वो मेरे सामने है तो मैं एनर्जी कलेक्ट कर सकती हूँ, अगर नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ आप पूछ सकते हो। तो पहला कार्ड क्या है हमारा, शिवानी की एनर्जी क्या है। यूअर एनर्जी मतलब किसकी एनर्जी? शिवानी की एनर्जी यहाँ पे। ठीक है, शिवानी की एनर्जी क्या है, शिवानी इस रिश्ते को लेके क्या फील कर रही है, जो इसका पर्सन फर्स्ट पर्सन है। शिवानी का फर्स्ट पर्सन जो है, अभी लव ट्रायंगल देख रहे हैं आप, ठीक है। इस रिश्ते के बारे में शिवानी की क्या एनर्जीज है, क्या फीलिंग है, क्या मोटिवेट कर रहा है शिवानी को इस रिश्ते के बारे में। फर्स्ट कार्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स में क्या एनर्जी नजर आ रही है शिवानी की, यहाँ पर हमें क्या फीलिंग है कि वेटिंग पीरियड है, समझ में नहीं आ रहा, और जासूस टाइप में ऑब्जर्वेशन चल रहा है कि क्या हो रहा है, मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है, और अपने जासूस भी पैर के रखे हुए होंगे इसने।
कि देखो मेरे पर्सन किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है, एक थर्ड पार्टी बनकर इस रिश्ते को देखने की कोशिश। फीलिंग्स क्या है यहाँ पे, विश्वास है क्या, नहीं है। ये कार्ड विश्वास ना होने के बारे में बताता है। किसी की जासूसी करना मतलब उसके ऊपर विश्वास है क्या, नहीं है। और थ्री ऑफ वॉन्ड्स क्या बता रहा है, कार्ड कैसा है, दूर कहीं देख रहा है, दूर मतलब लॉन्ग टर्म के बारे में सोच। मोटिवेशन क्या है कि रिश्ता तो चाहिए और खूबसूरत भी चाहिए, उसके लिए रिश्ते में जितनी खामियां भी है वो भी पता होना जरूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार की एनर्जी अभी शिवानी रख रही है। फर्स्ट पर्सन, जो शिवानी फर्स्ट पर्सन के बारे में सोच रही है, यानी कि उनका पार्टनर जो है, उसकी क्या फीलिंग्स, क्या इंटेंशन है। ठीक है, किसके लिए, शिवानी के लिए। लेट्स चेक ये जो फर्स्ट पर्सन है उसकी एनर्जीज क्या है शिवानी को लेकर। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, देखो इनके इन दोनों के बीच में मटेरियलिस्टिक चीज, फाइनेंस, इनकी पोजीशन, और कहीं ना कहीं यंग एनर्जी। ये इनसे छोटा भी थोड़ा सा हो सकता है, अगर एज में नहीं तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं सोच में। तो इस तरीके की एनर्जी रख रहे हैं कि शिवानी इज लाइक ना गर्ल जो ऐसी उथल पुथल करने वाली, जो प्रैक्टिकल चीजों के बारे में ज्यादातर सोचती है, जो अपने काम के प्रति समर्पित है, जो इन्वेस्ट करना चाहती है इसमें। जहाँ यहाँ पे खेती नजर आती है ना, तो ये क्या बताती है कि इन्वेस्टमेंट तो करना चाहती है, किस तरीके की करना चाहती है, लॉन्ग टर्म, जिससे सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिले। यहाँ पे भावनाएं कैसी है, पॉजिटिव है। ठीक है, नेचर कैसा है, पॉजिटिव है, यंग स्पिरिट है। ठीक है, तो शिवानी को किस तरीके से देखा जा रहा है, जो फर्स्ट पर्सन शिवानी का पार्टनर है वो शिवानी को किस तरीके से देख रहा है, यंग पर्सन, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक हम कहते हैं ना ऐसा यंग ब्लड, जो कुछ भी कर जाए लेकिन प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं कि भिड़ जाए, प्रैक्टिकल सोच समझ के डिसीजन लेने वाला इंसान। देखते हैं जो थर्ड पार्टी है इन दोनों के बीच में, उनकी क्या एनर्जीज है शिवानी के पार्टनर के लिए। ठीक है, लेट्स सी द थर्ड पर्सन एनर्जी फॉर शिवानीज पार्टनर। थर्ड पर्सन की एनर्जीज जो है वो क्या है, थर्ड पर्सन मतलब यहाँ पे स्प्रेड में सेकंड पर्सन। ठीक है, सेकंड पर्सन की फर्स्ट पर्सन के लिए एनर्जी हम देख रहे हैं कि क्या है एनर्जीज, फीलिंग्स, इंटेंशंस। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि इन दोनों का रिश्ता कैसा है, ये जेलसी वाला है। मतलब हमारा पहला पर्सन कौन है, शिवानी, शिवानी का पार्टनर क्या शिवानी के इस बारे में सोच रखता है, दोनों के अंदर खूबसूरत एनर्जी आई है। कंपैटिबिलिटी कह लो या गिव एंड टेक कह लो, दोनों का है, लेकिन शिवानी को हालांकि विश्वास नहीं है इस रिश्ते में, इस पर्सन के ऊपर। लेकिन फिर भी ये जो थर्ड पार्टी एंटर हुई है, ये कोई प्यार की वजह से नहीं हुई, ये जेलसी की वजह से हुई है। इन दोनों का रिश्ता कैसा अच्छा है, अगर ये लव, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, इन दोनों का रिश्ता कैसा अच्छा है, इन दोनों के बीच में झगड़े क्यों नहीं होते, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कैसे करते हैं। ये जो हिडन फीलिंग्स जो है वो है इस रिश्ते में थर्ड पार्टी की, थर्ड पार्टी की कह रही हूं मैं। ठीक है, यानी कि सेकंड पर्सन का स्प्रेड के हिसाब से जो थर्ड पार्टी है इन दोनों के रिश्तों के बारे में क्या सोच रहा है कि जो पार्टनर है शिवानी का वो झगड़ा करे, वो अपनी वर्थ को समझे, शिवानी को डोमिनेट करे, इस तरीके की सोच जो है वो थर्ड पार्टी रख रहा है। ठीक है, इन तीनों में जो भी कंफ्लिक्ट है, ठीक है, तीनों के साथ में क्या है चेक कर लेते हैं। तीनों का साथ में कंफ्लिक्ट क्या है, फोर्थ नंबर का कार्ड, किंग ऑफ कप, यानी कि अनकंडीशनल लव। किंग ऑफ कप किस चीज को बताता है, अनकंडीशनल लव, कि यहाँ पे जरूरत नहीं है बात भी करने की, एक दूसरे से बिना बात किए भी चीजें समझ में आ जाती है। तो तीनों के बीच में कंफ्लिक्ट क्या है, इमोशनल। ठीक है, कि जो थर्ड पार्टी एंटर हुई है ये जेलसी की वजह से हुई है कि शिवानी क्यों ब्लेस्ड है इतनी, कि इसको इतना खूबसूरत दोस्त मिला या खूबसूरत पार्टनर मिला, मुझे क्यों नहीं है। तो इस जेलसी के अकॉर्डिंग नंबर फाइव, अगेन नंबर फाइव, कम्युनिकेशन, तो दोनों की बातचीत एक दूसरे से भी ना, तीनों की इवन दिखाई नहीं देती, लेकिन ये अंदरूनी जेलसी के वजह से ये थर्ड पार्टी एंटर हुई है। जो हमारी पार्टनर है, यूर हार्ट डिजायर, फिफ्थ नंबर, क्या है हार्ट डिजायर, शिवानी इस रिश्ते को लेके क्या सच में सोचती है, उसे क्या सच में चाहिए, शिवानी को क्या सच में इस रिश्ते से चाहिए।
सक्सेसफुल रिलेशनशिप विद द करियर। देखो शिवानी के कार्ड्स ना वॉन्ड्स के कार्ड है, ठीक है। शिवानी के वॉन्ड्स के कार्ड हमें क्या बताते हैं कि काम के प्रति, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति, या जो भी ये जॉब सेक्शन में काम कर रही है, ये पार्टनर जहां पर भी है, उसके प्रति समर्पित रहना और अचीवमेंट पा लेना, रिश्ते में अचीवमेंट पा लेना। और जो ऐसे नहीं होगा कि बस हम दोनों को पता है कि हम दोनों कितना प्यार करते हैं, ऐसे नहीं, पूरी दुनिया को दिखाई देगा, बस दोनों में नहीं है। तो शिवानी को ये सोशल रिकग्निशन चाहिए इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। तो शिवानी की ये डिजायर है, मेरा पार्टनर मुझे कमिटमेंट दे और सबके सामने दे, ठीक है, अप्रिशिएट करे मेरे काम को, अगर जो प्यार है उसको। अब देखते हैं जो फर्स्ट पर्सन है यानी कि शिवानी का जो पार्टनर है, उसके लिए क्या गाइडेंस है कि इस रिश्ते को लेकर उसे किस तरीके की सोच रखनी चाहिए, क्या एडवाइस तारो उसे देना चाहेंगे शिवानी के पार्टनर को। ज्यादा सोचो मत, ठीक है। इनके कार्ड्स कैसे आए हुए हैं, थर्ड पार्टी के वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन ये अपने आप को कहीं ना कहीं, एक तो नाइटमेयर्स, नींद की कमी, रात में बहुत ज्यादा थिंकिंग कर रहे हैं। तो इनको क्या कहना है कि ऐसा मत करो, क्लियर करो, कम्युनिकेट करो, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप भी आ रहा है। जो दिल में है दिमाग में नहीं है, दिमाग में है और दिल में नहीं है, और बोल देना सीधा, ठीक है। इसके वजह से कहीं ना कहीं ये अपने आप को गिल्ट महसूस कर रहे हैं, जो कि एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे इस रिश्ते में। तो इनको क्या करना चाहिए, एक्सप्रेसिव बनना चाहिए। चलिए देखते हैं जो थर्ड पर्सन है यानी कि स्प्रेड के हिसाब से सेकंड पर्सन, उसकी क्या एनर्जीज होनी चाहिए इस रिश्ते को लेकर, जो सेकंड पर्सन के साथ इनका रिश्ता है, यानी कि शिवानी के पार्टनर के साथ। 5 ऑफ कप, शिवानी का पार्टनर, ये जो इंसान है ना थर्ड पार्टी, इसको भाव नहीं दे रहा। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, ये भाव दे ही नहीं रहा। बट उसको कुछ ना कुछ कहने के वजह से ये अपने आप में परेशान है कि ना शिवानी को बता सकता हूँ कि किस तरीके से मुझे किसी ने अप्रोच किया हुआ है। तो इस तरीके की एनर्जीज आ रही है। हालांकि इमोशनल ड्रेन जो भी पास्ट में हुआ ना, उसके वजह से गिल्ट, और ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रही है पास्ट की भी हो सकती है, कि पास्ट में था तो अभी बातचीत करने में क्या प्रॉब्लम है। इस तरीके की एनर्जी भी हम देख पा रहे हैं। फाइनल आउटकम देखते हैं कि शिवानी का क्या इस पूरे सिनारियो के ऊपर एक्शन होना चाहिए, जिसके वजह से उसे डिसीजन मेकिंग में आसानी हो, इस रिश्ते को क्या आगे बढ़ाना चाहिए नहीं चाहिए, साथ में क्या गाइडेंस है टैरो का शिवानी को लव ट्रायंगल स्प्रेड के अंदर। द हैंगमैन, जो चल रहा है जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑब्जर्व करना, जो कि उनका फर्स्ट कार्ड भी आया है, ऑब्जर्वर। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ऑब्जर्व करके फिर डिसीजन लेना है, क्योंकि स्प्रेड के हिसाब से आपके पार्टनर कोई एक्शन नहीं ले रहे थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी, और आपके फेवर में भी अभी वो कुछ ना करते हुए नजर आ रहा है। जो आप ये पाना चाह रहे हो ये आपको मिलेगा। हैंगमैन, एक फाइनल आउटकम का निकाल रही हूं मैं रेमेडी के लिए, रेमेडी कार्ड फॉर शिवानी। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो इन दोनों के बीच में आपको मैनिपुलेटिव बातें करनी चाहिए, ताकि इनसे आप बातें निकलवा सको, ठीक है। जो आपका जासूस का कार्ड आया है, और ये कार्ड कहीं ना कहीं आपका मैनिपुलेशन पावर बता रहा है। आप इन दोनों के दिल की बात बाहर निकलवाना चाह रहे हैं, ठीक है, और वो निकलवा कर रहोगे आप। 7 ऑफ स्वॉर्ड कहता है कि पॉलिटिकली आपको दोनों को एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए, ठीक है। केतु की रेमेडी है, यानी इम्प्लीमेंटेशन करना जरूरी है यहाँ पे। अपनी इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करो, अपनी जो इंट्यूशन कह रही है उसको फॉलो करो, ठीक है। बॉटम ऑफ डेक इज द 5 ऑफ वॉन्ड्स, झगड़े से बचो, झगड़ा नहीं करना है, बातचीत करनी है, क्लियर कम्युनिकेट, ठीक है। आई होप यहाँ पे आप सभी लोगों को क्लियर है कि किस तरीके से हमने लव ट्रायंगल स्प्रेड किया। हमने क्लाइंट की एनर्जी देखी, क्लाइंट के पार्टनर की एनर्जी देखी, थर्ड पर्सन जो है उसकी, जो पार्टनर है उसके लिए एनर्जी देखी, पूरे रिलेशनशिप का क्या कंफ्लिक्ट पॉइंट है वो देखा, फिर हमारे क्लाइंट को हमने एडवाइस किया रेमेडी कार्ड से भी, और ये जो दो लोग हैं पार्टनर एंड थर्ड पार्टी, उनके लिए भी हमने कार्ड्स निकलवाए कि उनकी एनर्जीज कैसे रहनी चाहिए फॉर दिस रिलेशनशिप। ओके, क्लियर। इसकी प्रैक्टिस करनी है घर पे,
आप एबीसी ऐसे करके भी ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, या फिर अगर आपके पास कोई केस है तो नाम लेकर आप पर्सनालिटीज को अटैच कर सकते हैं, ताकि आपकी स्प्रेड जो है अच्छे तरीके से रीडिंग आप कर पाए। ठीक है, चले अब हम एंटर करते हैं नेक्स्ट स्प्रेड में। ओके, सो शिवानी, क्या आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई? Yes, it was accurate. ग्रेट। सो जो भी एडवाइस आया है, सो उसी हिसाब से आप कोशिश करना, तो रिलेशनशिप में बेहतर आप इम्पैक्ट ला सको। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट रीडिंग।